झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तेवर में नजर आए। विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने चुटकी ली और ये कहा कि जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं और अब जब विपक्ष में है तो कुछ करने नहीं दे रहे। सीएम ने कहा कि विपक्ष का तकिया कलाम हो गया है इस्तीफा देने की बात कहना। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 6000 उद्योग स्थापित हैं जिसकी समीक्षा कर रहे हैं। आंतरिक क्षमता को टटोला जा रहा है कि आप एक कमेटी बनाकर प्रदूषण और जो कैंसर और बाकी चीजों से जो मृत्यु होती है, अगर आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है, आप भले सदन को नहीं बोले, आप उनको कमेटी बना दीजिए और ये जन सुनवाई को वापस महोदय, अगर यदि जन सुनवाई कंपनी परिसर के नहीं हुआ अंदर में तो अमर बावरी इस्तीफा दे देगा, हम लिख करके बोलते हैं। जी बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षों का ये तकिया कलाम हो गया है, लगता है कि इस्तीफा दे दूंगा अध्यक्ष महोदय। कुछ दिन पहले ही एक और माननीय सदस्य ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी, हाँ, वीरेंद्र नारायण जी ने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, बावरी साहब, माननीय सदस्य बावरी जी, जरा सुन लिया जाए। सुन लीजिए माननीय वीरेंद्र जी, माननीय 2 सदस्य खड़े हैं, अब उनका समाधान की ओर हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, यही तो दिक्कत है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के सहयोगियों के साथ ना इन्होंने खुद किया ना दूसरे को करने देते हैं। अध्यक्ष, राज्य में लगभग 6000 या उससे थोड़ा अधिक ही उद्योग यहाँ अवस्थित है अध्यक्ष महोदय। मैं उसका आंकड़ा भी ले रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और एक एक करके उन चीजों को कैसे, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन किस स्थिति में है, और जो नहीं चल पा रहे हैं क्यों नहीं चल पा रहे हैं, उन सबको फिर से जिंदा करने का क्या फार्मूला हो सकता है। रोजगार सृजन हेतु बड़ी बड़ी चीजों को अदानी अंबानी के अलावा मैं अपने राज्य के आंतरिक क्षमताओं को टटोलने का प्रयास कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और इसी क्रम में इलेक्ट्रो स्टील का भी हमारे समक्ष बात आया था, और बोकारो स्टील सिटी जो बहुत आसपास दोनों है, आप माननीय सदस्य लोग हैं ही। बोकारो स्टील सिटी एक समय अस्पताल के मामले में मुझे लगता है कि झारखंड के सबसे बेहतर अस्पतालों में से एक अस्पताल हुआ करता था। वो अस्पताल धीरे धीरे अब मरणासन की स्थिति पर है अध्यक्ष महोदय, और मैं इस बात को कोशिश कर रहा हूं कि उस अस्पताल को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रो स्टील को भी हमने कहा है कि अगर आप तत्काल वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है, अगर फुल फ्लेजेड पूर्व के भांति उस अस्पताल को आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इसके लिए मैंने दोनों सेल और इलेक्ट्रो स्टील को आपस में बात करने के लिए इनको कहा है कि आप लोग बात करके इस का रास्ता निकालें कि वहां का स्वास्थ्य सेवा सुधारा जा सके।